हेलो प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के मानसिक योग्यता परीक्षण के क्रम में आज हम लोग अध्याय जो है आपका अध्याय 7 को लेकर आए हैं। दर्पण प्रतिबिंब। क्या बच्चों? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण का नाम अगर आप सुने हैं अच्छी बात है। दर्पण मतलब जान लीजिए, आपको आपके घरों में प्रयोग होने वाला जो शीशा है जिसमें आप चेहरा देखते हैं वही हमारा क्या है? दर्पण है। अब इसमें क्या सवाल पूछे जाएंगे, किस तरीके से सवाल होंगे, हमें इसको ध्यान से देखना है, समझना है। जैसे दर्पण है, शीशा है, शीशे में आप देखेंगे जो प्रतिबिंब बनता है, जो मिरर इमेज बनता है, वो कैसे बनेगा, आपको इसी तरीके से सवाल इसमें या जो है रीजनिंग मानसिक योग्यता आपके पूछे जाते हैं, प्रश्नों को पूछे जा रहे हैं। चलो हम पहले पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि संख्याओं के दर्पण का प्रतिबिंब कैसे होगा। जैसे कुछ ट्रिक है बच्चों, जब तक आप इन चीज़ों को आप नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो थोड़ा सा आपको प्रश्नों में उत्तर ढूंढने में कठिनाई आपको महसूस होगी। इसलिए सबसे पहले हम इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को थोड़ा सा लिख लेंगे, याद कर लेंगे, जिससे हमें प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में आसानी हो। जैसे एक है, एक का प्रतिबिंब अगर देखेंगे तो आपका इस तरीके बनेगा, 2 का इस तरीके बनेगा, 3 का ऐसे बनेगा, 4 का भी ऐसे बनेगा, 5 भी देखिए, 6 भी, 7, 8 का आपका प्रतिबिंब जो बनेगा एकदम सीधा रहेगा, उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। 9 का देखिए, 9 भी उल्टा हो जा रहा है 0 का। अर्थात बच्चों 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 तक के जितने अंक हैं सबके प्रतिबिंब में बदल जा रहे हैं। सिर्फ 8 और 0 जो है उसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आप आगे देखते हैं क्या दिया गया है कि वह संख्याएं जिनके दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदलते हैं वो कौन संख्या है? 0 है और 8 हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पॉइंट को बच्चों आप इसको अपने कॉपी में जो है क्या करिएगा, इसको लिख लीजिएगा और इसको कोशिश करिए याद कर लीजिए। अगर बच्चों हमें दर्पण प्रतिबिंब के 4 प्रश्नों को सही करना है, सही सॉल्व करना है, तो हमें इन चीज़ों को याद करना ज़रूरी है। और बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रीजनिंग में हमारा लक्ष्य है कि 40 में 40 हम लोग सही करेंगे, जिससे हमारा 50 नंबर इसमें मिल जाए। इसलिए अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हमें इसको याद कर लेना है। आगे बच्चों हम पढ़ देखते हैं। दूसरा पॉइंट आप देखिए, दूसरा पॉइंट आपका क्या है, ये देखिए, ये यहाँ पे क्या है, आपके छोटे लेटर दिए गए हैं। छोटे अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब क्या है? छोटे लेटर के क्या है? प्रतिबिंब क्या बन रहे हैं? ध्यान दीजिए। दर्पण प्रतिबिंब देखिए, ए को कैसे बन जा रहा है? ए, बी, सी, डी सब चेंजेस हो रहे हैं। सबको हमें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, जिससे अगर इस टाइप के सवाल पूछते हैं उन्हें देखते ही हम उत्तर दे दें। देखो बच्चे, इसमें कौन सा परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप देखेंगे यम में कोई परिवर्तन नहीं, यन में कोई परिवर्तन नहीं, ओ में कोई परिवर्तन नहीं, और भी देखिए कुछ है जिसमें डब्लू में कोई परिवर्तन नहीं, एक्स में कोई परिवर्तन नहीं। और बच्चों ध्यान दीजिए, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, आई में कोई परिवर्तन नहीं, यल में कोई परिवर्तन नहीं। तो आप इन चीज़ों को आप इस माइंड में बैठा लीजिए कि अगर आई है, यल है, स्मॉल लेटर का, एम है, एन है, ओ है, डब्लू है, एक्स है, इसमें मिरर इमेज में या मिरर के प्रतिबिंब में या दर्पण प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है पॉइंट। इन्हें भी स्मरण करें, मतलब इन्हें भी स्मरण करते रहें, याद कर लें। क्या याद करना है बच्चों? ध्यान दीजिए। जैसे देखिए कैपिटल लेटर का है, ये क्या है? कैपिटल लेटर का है।
कैपिटल ए में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ध्यान दीजिए बच्चों, ए में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कैपिटल ए में सेम वैसे दे रहा, बी में परिवर्तन हो रहा, सी में परिवर्तन हो रहा, डी में हो रहा, ई में हो रहा, एफ में हो रहा, जी में हो रहा, एच में कोई परिवर्तन नहीं, आई में कोई परिवर्तन नहीं, जे में हो रहा, के में हो रहा, एल में हो रहा, एम में कोई परिवर्तन नहीं, ओ में कोई परिवर्तन नहीं है, और बच्चों टी में कोई परिवर्तन नहीं, यू में कोई परिवर्तन नहीं, वी में कोई परिवर्तन नहीं, डब्ल्यू में कोई परिवर्तन नहीं, एक्स में कोई परिवर्तन नहीं है। तीन इंपॉर्टेंट चीज़ को पहले हम नोट कर लें, जिसको हमें ये जान लें कि इसमें शीशे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, बाकी चीज़ों में क्या हो परिवर्तन हो रहा है। इसको अगर हम ध्यान में रखते हुए इसको याद कर लेंगे तो हमारे 4 प्रश्न जो हैं और 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो AHIMOTUVWX ये देखिए आपको दिया गया है, ये इसका प्रतिबिंब जो है बदल देगा नहीं। तो बच्चों हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, सीधे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, समझते हैं क्या दिया गया है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर 1, 2, 3 और 4 से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को x y के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चुनें। अब ध्यान देना है बच्चों, अब हम लोग आ गए अपने विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा मिरर बनेगा, कौन सा इमेज बनेगा, कैसे करना है। ध्यान देना है बच्चों कि जैसे ही आप इस चित्र के सामने ऐसे शीशा रखेंगे तो उस शीशे में कैसा प्रतिबिंब बन रहा है उसी चीज़ को हमें यहाँ पे देखना है। तो यह चीज़ कैसे होगा बच्चों, क्योंकि वहाँ एग्जाम में आपके पास शीशा तो होगा नहीं। तो इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका यही है कि हम जो है बार बार प्रैक्टिस करके एक एक एंगल को देख करके कैसे हो रहे हैं उनको हमें चेंज करना, ध्यान देना है। बस शीशा करेंगे तो ये जो पार्ट है इधर आ जाएगा, ये पार्ट इधर चला जाएगा। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आप ही क्या होगा जब इसका इमेज होगा तो ये इसका मुँह देखिए इधर है, इधर है, और जबकि देखिए इधर देखिए ये क्या है, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। तो इसमें आपका जो है विकल्प नंबर 1 सही है। ये देखिए यहाँ उल्टा हो जा रहा है, ये गलत है। यहाँ भी देखिए ये बाहर हो जा रहा है, ये भी गलत है। ये देखिए ये इधर हो जा रहा है, गलत है। तो आपका प्यारे बच्चों आपका पहला नंबर क्या होगा, इसमें सही होगा। देखिए अगर समस्या आपकी हो रही देख रहे हैं आप, इसको आप शीशे में देखेंगे आपको स्पष्ट दिखाई दे देगा। चलो बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 2 में आप देखेंगे कि F परिवर्तन होगा, A परिवर्तन नहीं होगा, N परिवर्तन होगा कांच पे शीशे में। अब हमें ये देखना है किसमें A परिवर्तन नहीं हो रहा है, उस पॉइंट को ध्यान देंगे। इसमें परिवर्तन हो रहा गलत, इसमें परिवर्तन हो, इसमें नहीं परिवर्तन हो रहा है बच्चों। देखिए ध्यान दीजिए, दूसरे में परिवर्तन नहीं हो रहा, तीसरे में परिवर्तन हो रहा, चौथे में परिवर्तन हो रहा। इसलिए हमारा बच्चों प्रश्न नंबर 2 का क्या होगा, विकल्प नंबर 2 हमारा सही होगा। वहाँ पे हमने कहा ना कि ए का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ए इमेज जो है दर्पण प्रतिबिंब में, ए का दर्पण प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो प्यारे बच्चों देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ दर्पण करेंगे तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट आपका, ये पार्ट जो है आपका इधर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ पे है, ये वाला तीर यहाँ आ गया। यहाँ देखिए उल्टा दिख रहा है, ये नीचे वाला पतला के गलत है, ये भी पतला गलत है। ये देखो तीर ऊपर होना चाहिए लेकिन नीचे चला जाए, ये भी नीचे गलत है। तो बच्चों हमारा ये आपका तीसरा सही है। तो बच्चों हम वही तरीका अपनाएंगे, पुराना ही तरीका अपनाएंगे, हम गलत को ढूंढ करके गलत काटेंगे, जो बचेगा वही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। अब प्रश्न संख्या 4 में देखेंगे ये जो खाना है ये आगे चला आएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। अब ऊपर देखेंगे, यहाँ देखिए है ये नहीं, गलत है ये भी देखिए, इसमें गोला नीचे है, गलत है। इसमें देखेंगे ये सब ठीक से चल रहा है।
अब हमें ध्यान देना है कि ये जो तरीका है, ये जो गोला आपका है, ये नीचे आएगा नहीं, जबकि इधर ही है तो ये इधर ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा, इसलिए ये हमारा गलत है। हमारा तीसरा विकल्प जो होगा क्या होगा प्यारे बच्चों, सही होगा। ये देखिए इसमें तीसरा सही है, इसमें भी तीसरा सही हो गया। आगे देखते हैं बच्चों पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न का जब इमेज बनाएंगे तो ये पोजीशन इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, इधर और इधर, यही हम कंपेयर करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आप देखेंगे जब ये वाला इधर आएगा ये पूरा पलट जाएगा ना, ये इधर आ जाएगा तो इसका मुंह इधर हो जाएगा, तीर का होगा। तो देखिए यहाँ तीर है, गलत हो गया, ये इसका मुंह गलत है, ये देखिए तीर है, ठीक है। लेकिन अब ये वाला चीज़ यहाँ आएगा और ये वाला चीज़ से बच्चों ये वाला चीज़ यहाँ आएगा, ये वाला चीज़ यहाँ आ जाएगा ऐसे। तो देखिए यहाँ इसमें बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, तो ये गलत है। इसलिए बच्चों हमारा ये चौथा जो है आपका राइट आंसर है। हमें एक एक एंगल को देखना होगा और बच्चों इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तब जा कर के हम इसको सही कर पाएंगे। चलिए बच्चों प्रश्न संख्या हम 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में आप ध्यान दीजिए। अब देखिए इसमें कौन सा परिवर्तन नहीं हो रहा, सबसे बड़ी अच्छी बात यह है, देखेंगे कि देखिए यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए ए परिवर्तन हो रहा है, तीसरा गलत, चौथा गलत, अब बचा इसमें इसमें। तो हमें ये देखना है कौन सा परिवर्तन। देखो यन सीधा है, देख लीजिए यन, जबकि परिवर्तन हो जाएगा बच्चों, तो इसलिए पहला भी गलत है आपका, तो आपका राइट आंसर क्या बचा, दूसरा आपका सही हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। तो प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 7 ध्यान दीजिएगा, क्लास लिखा गया है। अब क्लास में कौन कौन सी परिवर्तन नहीं होगा, सबसे पहले हमें ए देखते हैं, ए परिवर्तन नहीं होता है, तो एक किस्म परिवर्तन नहीं हुआ, यस परिवर्तन हो जाता है, तो यस देखिए परिवर्तन नहीं हुआ, गलत है। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसलिए परिवर्तन हुआ, यही हमारा दूसरा सत्वा का दूसरा सही होगा, क्योंकि शीशे में यश की आकृति बदल जाती है और इस तीनों में देखेंगे यश की आकृति नहीं बदली गई है, तो इसलिए हम यही पॉइंट को देख करके हम अपने प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बच्चों हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों 8 में देखेंगे, अब ये मेमोरी इमेज है, तो ये मैंने कहा था ना कि ये इधर हो जाएगा और ये वाला पार्ट इधर हो जाएगा, ऐसे तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दोनों एक तरफ हो गया, तो ऐसे ही गलत हो गया, ये भी वैसे ही गलत हो गया। अब ये चीज़ें हैं, अब ये प्रश्न देखिए क्या है, मान लीजिए ये इधर हो गया, ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पर कैसे बना है। देखिए यहाँ पे क्या बीच में से डिवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ बीच में से डिवाइड नहीं कर रहा है, ये नीचे से गया, ये यहाँ से जा रहा है, तो इसलिए इसमें जो है ये आपका ये चौथा जो होगा इसमें गलत है। ये आपका परफेक्ट चित्र दिख रहा है जिसका प्रतिबिंब बन सकता है, इसलिए प्यारे बच्चों 8 का आपका क्या होगा, तीसरा सही है। चलिए प्यारे बच्चों हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9। अब 9 में देखेंगे जब कांच का होगा तो ये जो एरो का तीर होगा ये इधर हो जाएगा, अर्थात बच्चों ये ऐसे हो जाएगा, इधर ये ऐसे हो जाएगा, ये तीर इधर हो जाएगा। पहले हमें तीर देख लेना कौन कौन तीर उधर हो रहा है, तो ये पहला नंबर तीसरा वैसे गलत है आपका। अब ध्यान देना इसको देखना है, इसका भी मुंह क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, यहाँ पे गोला होना चाहिए, ठीक है। और फिर ये जो है उधर हो गया, तो ये इधर हो जाएगा ऐसे, ये हो गया। इधर कौन परिवर्तन ले रहा है, ठीक है ले रहा है। अब हमें देखना है कि इसमें कौन सा होगा, क्योंकि ये देखिए बाहर है तो ये भी बाहर कर देंगे, और ये देखिए इधर है तो ये भी इधर हो जाएगा, ठीक। अब ऐसी कौन सी आकर देखिए यहाँ अंदर है, गलत है, यहाँ बाहर दोनों बाहर है, गलत है, दोनों एक अंदर एक बाहर के, ये दोनों अपोजिट में हैं, इसलिए प्यारे बच्चों आपका ये 9 का चौथा आपका सही होगा। तो प्यारे बच्चों आगे देखते हैं।
10। 10वें का ध्यान दीजिए, PHS। आप ध्यान देंगे एच को सी से परिवर्तन करेंगे वही होगा, और पी आपका चेंज हो जाएगा, यस चेंज हो जाएगा। अब इसमें हमें देखना है कि यस सेम है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी तो गलत है। ये भी देखिए यस भी वैसे ही है, तो ये भी गलत है। इसमें देखिए आपका ये पी भी चेंज है, यस भी चेंज है, यच तो चेंज होता ही नहीं है, इसलिए आपका ये सही का क्या होगा, चौथा सही हो गया। तो बेटा वहाँ अगर आप लेटर को पढ़ लेंगे तो आपके जैसे अगर इसमें से प्रश्न 4 पूछेंगे, उसमें 2 प्रश्न आपका उस अल्फ़ाबेट से होगा, नंबर से होगा, आप वहाँ से उसको सही कर पाएंगे। अब जैसे TXL है, तो बच्चों यहाँ देखिए यक्स जो है, यक्स बदलता नहीं है, यल बदल जाएगा, टी बदल जाएगा। अब हमें ध्यान देना किस में बदल रहा है। देखिए यल बदलेगा, तो यह गलत है, नहीं बदला है। यहाँ देखिए ये देखिए यल ऐसे हो जाएगा, न कि ये ऊपर से हो जाएगा। ये ऊपर से नीचे नहीं होता, दाएं से बाएं जाता है, तो ये भी गलत आपका है, ये भी गलत आपका है। ये आपका बच्चों ध्यान दीजिए, जब ये कांच है तो इधर से परिवर्तन होगा, तो ये इधर हो जाएगा ये। तो प्यारे बच्चों इसमें थोड़ा सा त्रुटि है। इसमें त्रुटि ये है बच्चों कि टी भी आपका नहीं बदलेगा, एक्स भी नहीं बदलेगा, केवल यल बदल रहा, तो यल केवल ऐसे हो जाएगा। और जबकि अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं, टी तीनों में बदल जा रहा है, जबकि टी नहीं बदलेगा। टी का प्रतिबिंब ऐसे होगा, दाएं से बाएं होगा, तो टी ये बन जाएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे जो उत्तर दिया गया है इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है प्रश्न में। तो इसका उत्तर बच्चों ऐसे होगा, देखिए ध्यान से फिर से देख लीजिए, टी नहीं बदलेगा, टी ऐसे रहेगा, ठीक है। एक्स भी नहीं बदल रहा, यल केवल ऐसे बदल जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा। अर्थात इसका कैसे हो जाएगा, इसका बच्चों ऐसे हो जाएगा, पहले यहाँ क्या होगा, यल हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये टी हो जाएगा। ऐसी आकृति होनी चाहिए, जबकि ये सही हो रहा। थोड़ा सा ये जो नीचे कर दिए हैं, नीचे न करके अगर ये ऊपर कर दिए होते तो ये सही हो जाता। तो प्यारे बच्चों इसमें 11 का ये आपका सही होगा। इस विकल्पों में जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया गया है। आगे हम चलते हैं, प्रश्न 12 को देखते हैं। प्रश्न 12 में देखेंगे ये है, इसका प्रतिबिंब सीधा ऐसे बनेगा, मतलब ये पोजीशन इधर चला जाएगा, तो ऐसे ही सेम बनेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा कांच में। तो ये हमारा देखिए ये तीर उल्टा सीधा कुछ नहीं, भी गलत है, ये भी गलत है। और ध्यान दीजिए बच्चों, आपका जो होगा ये भी गलत है, ठीक है, और तीसरा भी गलत है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा, पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, क्योंकि इसका जब कांच का प्रतिबिंब बनाएंगे तो वही चीज़ दाएं से क्या होता है, बाएं चला जाता है, इसलिए हमारा तीसरा ये सही है। आगे बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 13। अब प्रश्न संख्या 13 में ध्यान देंगे हम। प्रश्न संख्या 13 जो हमारा है, अब ये क्या होगा, ये तीर इधर आ जाएगा, ठीक है, ये जो नीचे वाला तीर है इधर साइड में हो जाएगा, और प्यारे बच्चों ध्यान देंगे कि ये तीर इधर चला जाएगा, और ये प्लस है, ये प्लस हमारा इधर आ जाएगा, ये यहाँ ऊपर है, इसके ऊपर है, तो ये हमारा इसमें क्या होगा, तीसरा सही होगा। पहला गलत है, दूसरा गलत है, चौथा गलत है। आगे बच्चों अब देखते हैं, इसमें देखिए WHY, डब्लू भी आपका जो होगा परिवर्तन नहीं होता है, डब्लू आपका परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान दीजिए। अब WHY
कांच का इमर क्या होगा, ये जो कैपिटल लेटर में है तो इसलिए ये तीनों आपके परिवर्तन नहीं होंगे। WHY जैसे सेम है वैसे रहना चाहिए। देखिए इसमें परिवर्तन है, गलत है, ये भी परिवर्तन है, गलत है। और ये भी देखिए WHY, यहाँ देखो उल्टा होकर भी गलत है। आपका ये विकल्प नंबर जो तीसरा है वही आपका क्या होगा, इसमें 14 का तीसरा आपका सही होगा। क्योंकि कांच का इमर में जब दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो जो उसमें कैपिटल लेटर आपका W है, H है, Y में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों चलते हैं प्रश्न संख्या, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। अब इसको भी कांच के इमेज में हम लोग देखें और देखें प्रतिबिंब क्या होगा। इसका जो माउथ पार्ट है, ये पार्ट क्या होगा, ये चीज़, ये पोजीशन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये भी इधर हो जाएगा, ये वाला इधर हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा चित्र इसमें दिख रहा है, ध्यान देना। इसमें कौन सा चित्र दिख रहा है आपका, ये तीसरा पोजीशन आपका दिख रहा है। देखिए इधर भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आपका तीसरा सही है जो सेम हो रहा है। अब इसको देखेंगे तो ये जो पंखुड़ी है, इस पंखुड़ी की डिजाइन इस तरफ होनी चाहिए, लेकिन इसी तरफ है, ये भी इस तरफ है। देखो सेम, इसमें तो ऐसे ही उत्तर पता चल जा रहा है। क्योंकि ये तो इसे गलत है, इसे गलत है, क्योंकि भाई कांच के मिरर में ये थोड़ी बदल जाएगा, इसलिए आपका ये सही है। अब ये वाला देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या हम 17 देखते हैं। ये हाँ, अब ध्यान देते हैं तो ये पोजीशन क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ठीक है। और ये पोजीशन इधर हो जाएगा, ये पलटेगा थोड़ी, चेंज थोड़ी होगा, जो नीचे हो गया ये। तो ये चीज़ क्या होगा आपका, ये गलत हो गया, ये भी गलत है। अब इसमें देखेंगे ये जिसके पास है ना किधर चला जाएगा दोस्त, तो उसके पास ही रहेगा, इसलिए ये भी गलत है। ये आपका तीसरा विकल्प क्या होगा बच्चों, सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प एकदम आपका राइट है। आगे बच्चों हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 ध्यान दीजिए। तो प्रश्न संख्या 18 देखेंगे तो इसका क्या होगा, ये कांच का इमेज का प्रतिबिंब क्या होगा, ध्यान देंगे थोड़ा सा। ये देखिए टी है और टी परिवर्तन नहीं होता है, ये अपने माइंड में रखिए। तो टी में जिसमें परिवर्तन हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, गलत कर देंगे। अब बचा दो विकल्प। अब दो विकल्प में आप ध्यान देंगे कि हमारा कौन सा होगा। अब इसमें देखिए ये डाट है तो ये डाट इधर चला आएगा, ये जो खाली वाला डाट है ये जो है इधर आएगा, ये ब्लैक वाला इधर चला जाएगा। तो ब्लैक वाला इधर चला जाएगा, डाट होते देखो चला गया, ठीक है, अच्छी बात है, दोनों में सेम है, सही है। आगे बच्चों आप देखिए टी इधर है ना, तो टी क्या होगा, इधर चला आएगा और ये इधर चला जाएगा। तो टी सेम पोजीशन पे देखिए वैसे दे रहा है, ठीक है, जबकि ये सेम पोजीशन पे टी आपका नहीं रहेगा, तो इसलिए ये इधर चला आएगा। इसलिए बच्चों ये भी गलत है, आपका तीसरा विकल्प राइट आंसर है, सही है। अब यहाँ देखेंगे 19 का। 19 में देखिए के और एन परिवर्तन हो जाएंगे, ओ परिवर्तन नहीं होगा। देखिए इसमें एन परिवर्तन नहीं है, गलत है। इसमें देखिए के भी परिवर्तन है, ओ यहाँ के नहीं है, भी गलत है। यहाँ भी परिवर्तन नहीं है, इसलिए बच्चों हमारा ये विकल्प नंबर जो होगा 19 का दूसरा सही होगा। अब इसमें देखना है हमें पहले पी के आर, तो पी भी बदल जाएगा, के भी बदल जाएगा, आर भी बदल जाएगा। देखिए कहाँ पे है, मान लीजिए इसमें तीनों बदला हुआ है, चलो ठीक है। इसमें देखते हैं के नहीं बदला है, गलत काट देंगे। इसमें देखेंगे ये सीधा उल्टा हो जा रहा है, जबकि इसका डायरेक्शन ऐसे से इधर हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जा रहा है, तो वैसे गलत है, ये भी गलत है। आपका ये का विकल्प नंबर जो है 20 का क्या होगा, 20 का विकल्प जो है आपका, ये आपका पहला वाला विकल्प आपका सही है, ये आपका सही है। तो प्यारे बच्चों ये आपका
यहाँ तक हो गया। दर्पण प्रतिबिंब थोड़ा सा आप बार बार प्रैक्टिस करिए बच्चों। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जो वहाँ पर नियम बताया गया है उसको भी आप सॉल्व करेंगे, उसके माध्यम से भी सॉल्व करिए। और बच्चों जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको अगर समस्या हो रही है तो अपने घर से एक कांच ले लीजिए, मतलब कांच क्या, एक शीशा ले लीजिए जिसमें आप देखते हैं चेहरा, उसी के माध्यम से थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आपको उसमें से शीशा रख करके आप प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये नहीं कि उसी का फोटोकॉपी करने लगेगी। आप शीशे को बगल करके फिर अपने माइंड से पहले हल करिए। जब माइंड ना सेट हो, ना दिमाग काम करे, तब आप शीशा देखिए, फिर तुलना करिए, जिससे आपको एग्जाम में शीशे की ज़रूरत ना पड़े। आप देखते ही उसका उत्तर हम दे दें। इसमें एक एक पॉइंट को हमें कंपेयर करना पड़ता है, एक पॉइंट को तुलना करना पड़ता है, तब एक्यूरेट हमें कहाँ उसका आंसर हमें प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों, आज ये चैप्टर देखिए एक ही वीडियो में समाप्त हो गया। लेकिन अभी क्या है, जब प्रैक्टिस शुरू कराएंगे, जब आपके अनसॉल्व लेकर के आएंगे तो वहाँ 40-40 क्वेश्चन लेके आएंगे, तो सभी चैप्टर का अलग अलग होगा। मतलब 10 चैप्टर पहले कंप्लीट हो जाए तो फिर 10 चैप्टर के 4-4 प्रश्न लेकर के 40 प्रश्न को लेकर के एक सीरीज आज चलेगी। पहले हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पहले हम चैप्टर वाइज हल करें, इसके बाद फिर कंबाइंड पूरा सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो से ज़्यादा लाभ उठा सकें। चलो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।